हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट कोटक सिक्योरिटी में है तो आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं, जिसमें मैं ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस बाय करूंगा प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगाऊंगा और उसको मैं सेल करके भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास मैंने मोबाइल में कोटक सिक्योरिटी के ऐप को लॉग इन कर लिया है। अगर आप लॉग इन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही एक पूनम के नाम से वॉच लिस्ट बना के रखा है और एक ऑप्शन के नाम से वॉच लिस्ट बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने डिफरेंट स्टॉक्स या फिर स्ट्राइक प्राइस ऐड करके रखे हुए हैं। तो डेफिनेटली आपको तो वॉच लिस्ट बनाकर स्टॉक्स ऐड करना आता ही होगा, और अगर आपको नहीं आता है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, जिस वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो आप जाकर देख सकते हैं कि वॉच लिस्ट ऐड करके उसमें स्टॉक्स ऐड एंड रिमूव कैसे करना है। तो दोस्तों आपको जिस भी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, जैसे कि यहाँ पास हमें ऊपर को निफ्टी 50 शो कर रहे हैं, निफ्टी बैंक शो कर रहे हैं, सेंसेक्स शो कर रहे हैं। अब अधिकतर लोग निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर निफ्टी बैंक में करते हैं, तो मैं यहाँ पास आपको निफ्टी में करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पास आपको ऊपर की ओर निफ्टी 50 वाले इंडेक्स में एक बार क्लिक कर लेना है। अगर आप निफ्टी 50 वाले इंडेक्स में एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पास आप ऊपर की ओर देख सकते हैं हमें दो ऑप्शन मिल रहा है, ओवरव्यू का और ऑप्शन चेन का। तो हम यहाँ पास ऑप्शन चेन में क्लिक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्लिक करते ही यहाँ पास आपके सामने निफ्टी का डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस शो कर रहा है। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमारा जो हल्का ब्लू कलर में दिख रहा है ये हमारा एट दी मनी है, और यहाँ पास जो लेफ्ट की ओर दिख रहा है वो हमारा कॉल का ऑप्शन है, और राइट की ओर दिख रहा है वो हमारा पुट का ऑप्शन है। और कॉल का नीचे की ओर जो दिख रहा है वो हमारा आउट दी मनी है, और कॉल का जो ऊपर की ओर दिख रहा है ये हमारा इन दी मनी है। पुट की ओर ऊपर की ओर जो दिख रहा है वो हमारा आउट दी मनी होगा और ये हमारा इन दी मनी होगा नीचे वाला। तो दोस्तों आप ये इन दी मनी, एट दी मनी और आउट दी मनी तो समझ ही चुके होंगे, प्लस कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन समझ ही चुके होंगे। अब आपको इसमें ट्रेडिंग करना कैसे है, तो सिंपली अब आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप यहीं से बाय भी कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पास हमारे पास 19,800 के कॉल को बाय करने वाला हूं, तो यहाँ पास हमें लेफ्ट की ओर कॉल में एक बार क्लिक कर लेना है। कॉल में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आप ऊपर की ओर देख सकते हैं आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा। यहाँ पास आप कॉर्नर में देखेंगे आपको प्लस का आइकॉन शो हो रहा है। अगर आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने वॉच लिस्ट में ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो अब मैं यहाँ पास ऑप्शन वाले वॉच लिस्टों को क्लिक करके सेव कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि हमारी स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन वाले वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका होगा। और अगर आप सिंपली चाहते हैं तो यहीं से बाय में क्लिक करके भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आप अगर वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे तो आपको आसानी होती है और स्ट्राइक प्राइस को देखने में। तो अब यहां पास आप देख सकते हैं मैंने बैक आया तो यहां पास हमारा ऑप्शन का 7 सितंबर 2023 का एक्सपायरी वाला कॉल ऐड हो चुका है। उसके बाद अब मैं आपको इसमें बाय करके दिखाने वाला हूं, तो सिंपली आपको इसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमें बाय वाले ऑप्शन में चले जाना है। बाय वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आप कितने लॉट बाय करने वाले हैं, आपको एक लॉट में 50 क्वांटिटी मिलेगा। यहाँ पास ऊपर में लिखा हुआ है एक लॉट इज इक्वल टू 50 यूनिट, तो हम यहाँ पास एक लॉट सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों उसके हिसाब से आपके पास पैसा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पास हमारा प्राइस चल रहा है 4 रुपये समथिंग, मतलब 3 रुपये 85 पैसा, तो हम 4 रुपये मान के चलते हैं। तो 5 चौक 20, हमें यहाँ पास 200 रुपये लगेगा खरीदने के लिए। तो दोस्तों आपको उस लेवल का अमाउंट यहाँ पास रखना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लॉट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पास लिमिट प्राइस में बाय करना चाहते हैं कि मार्केट प्राइस में, वो आपको यहाँ पास सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पास अभी लिमिट प्राइस ही सेलेक्ट करके रखा हुआ हूँ। उसके बाद ट्रेड टाइप में अगर आप कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो आप इसको डिलीवरी के लिए ले जा सकते हैं, मतलब कि जब तक एक्सपायरी ना हो इसका तब तक आप इसको बाय करके रख सकते हैं। और वहीं अगर आप इंटरडे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको आज ही सेल करना होगा। तो हम यहाँ पास इंटरडे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पास इंटरडे सेलेक्ट कर लिया है। इंटरडे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आपका प्रोडक्ट टाइप MIS ही रहेगा। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये प्रोडक्ट टाइप नॉर्मल रहेगा, इंटरडे करेंगे तो ये MIS हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ऑर्डर टाइप में सेलेक्ट करना है मार्केट या लिमिट। जैसे कि अभी मार्केट प्राइस सेलेक्ट है तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पास मार्केट ऑर्डर शो कर रहा है। अगर यही चीज मैं लिमिट सेलेक्ट करूंगा तो आपके सामने वो लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पास लिमिट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर में मेरे को लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप दोस्तों लिमिट प्राइस डालकर उसमें बाई ऑर्डर लगा सकते हैं।
जब भी उस लिमिट प्राइस में आपका आएगा तो वहां पास बाई हो जाएगा, लेकिन लिमिट प्राइस में हमें थोड़ा देर वेट करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको इमीडिएट बाई करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पास मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मार्केट में हमारा इमीडिएट बाई हो जाता है। तो मैंने यहाँ पास मार्केट सेलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों इतने सिंपल है ऑप्शन में बाई के लिए लगाना। हमने लॉट सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने कैरी फॉरवर्ड और इंटरडे की जगह इंटरडे सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पास आपको ऑर्डर टाइप में लिमिट या मार्केट सेलेक्ट करके सिंपली रिव्यू ऑर्डर करना है। उसके बाद बाय कंफर्म में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली बाय हो चुका है। अब हम यहाँ पास गो टू पोजीशन में चले जाते हैं। गो टू पोजीशन में जाने के बाद अब यहाँ पास देख सकते हैं कि हमारा एक लॉट निफ्टी का बाय हो चुका है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस 19,800 का कॉल का स्ट्राइक प्राइस बाय हो चुका है। कितने रुपए में? ₹3.80 में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा पोजीशन यहाँ पास बन चुका है ऑप्शन में। अब मैं आपको ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पास अगर आप ऑर्डर बुक में क्लिक करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पास ट्रेडेड करके लिखा हुआ है निफ्टी का जो भी हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑर्डर बुक में हमने जो भी ऑर्डर बुक किया है वो यहाँ पास शो करता है। और यहाँ पास पोजीशन में आपको जो भी पोजीशन बना हुआ है मतलब कि करेंटली चल रहा है वो शो करता है। तो दोस्तों अब मैंने निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस बाय करके तो दिखा दिया है। अब मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो आपको सिंपली स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसी पोजीशन में आकर जो भी पोजीशन हमारा बना हुआ है उसमें एक बार सिंपली क्लिक कर लेना है। मतलब कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस में आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें आपको एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको नीचे की ओर स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं हमने पहले से एक लॉट खरीद के रखा था, वो एक लॉट यहाँ पर सेलेक्ट होके आ चुका है। अब आपको यहाँ पास कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपको सिंपली नीचे की ओर जाना है और सबसे पहले आपको चेंजेस करना है ऑर्डर टाइप में। अब ऑर्डर टाइप में हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, एसएल लिमिट का और एसएल मार्केट का। तो दोस्तों अब अगर मैं यहाँ पास एसएल लिमिट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों डालने का ऑप्शन आता है। और अगर यही चीज मैं एसएल मार्केट सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा मार्केट ऑर्डर हो चुका है। मतलब कि हमें लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं आएगा लेकिन हमें ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों आप दोनों डिफरेंस समझ ही चुके होंगे। एसएल लिमिट में हमें लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आता है और एसएल मार्केट में हमें मार्केट प्राइस डालने का ऑप्शन आता है, लेकिन ट्रिगर प्राइस हमें दोनों में आता है। तो दोस्तों अब मैं आपको एसएल लिमिट में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाता हूँ। जैसे मैंने एसएल लिमिट में सेलेक्ट किया, एसएल लिमिट में सेलेक्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इस स्ट्राइक प्राइस का प्राइस गिर कर ₹2 आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में ₹2 लिख लूंगा। लिमिट प्राइस में ₹2 लिखने के बाद अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होगा, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो या फिर 10 पैसा का। तो मैंने यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में ₹2.10 लिख लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पास सिंपली ऑर्डर टाइप में चेंजेस करना है। या तो आप एसएल लिमिट सेलेक्ट करेंगे एसएल मार्केट, अगर एसएल लिमिट में करेंगे तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालकर ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा डालना होगा और आपको रिव्यू ऑर्डर में क्लिक करके कंफर्म ऑर्डर करना है तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। और वही चीज अगर मैं एसएल मार्केट सेलेक्ट करूंगा तो आपको यहाँ पास लिमिट प्राइस डालने का झंझट नहीं है। आपको यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में सिंपली आप जितने भी प्राइस में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उस प्राइस को यहाँ पास फिल करना होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं स्ट्राइक प्राइस को जब भी गिर कर ₹2 आएगा तो उसमें सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में सिंपली ₹2 लिख लूंगा। आपको यहाँ पास बड़ा छोटा अमाउंट लिखने का झंझट ही नहीं होता है एसएल मार्केट में। जब भी ₹2 में हमारा प्राइस ट्रिगर करेगा तो वहां पर जो भी मार्केट प्राइस रहेगा आसपास उस मार्केट प्राइस में इमीडिएट सेल हो जाएगा, जबकि लिमिट प्राइस में उसी लिमिट प्राइस में सेल होता है जो लिमिट प्राइस आपने चॉइस किया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पास आपको एसएल लिमिट और एसएल मार्केट दोनों बता दिया है, वो आपके ऊपर है कि आप क्या चॉइस करके स्टॉप लॉस लगाने वाले। तो अब आपको यहाँ पर सिंपली रिव्यू ऑर्डर में क्लिक करना है, उसके बाद सेल में क्लिक कर देना है। तो सेल में क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली लग चुका है। अब यहाँ पास हमें व्यू ऑर्डर बुक में चले जाना है। व्यू ऑर्डर बुक में जाने के बाद अब यहाँ पास देख सकते हैं हमारा 19,800 का कॉल का सेल के लिए यहाँ पास एसएलओ ऑर्डर लग चुका है, मतलब कि स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। अगर ये सेल हो जाता तो जिस प्रकार से यहाँ पास ट्रेडेड करके लिखा होता है उसी प्रकार से यहाँ पास भी ट्रेडेड करके लिखा होता, लेकिन अब ये पेंडिंग है क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर आप इसको मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसी ऑर्डर में आकर एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो आपको मॉडिफाइड का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पास क्लिक किया तो आप देख सकते हैं नीचे मॉडिफाई का बटन आ गया। मॉडिफाई में क्लिक करके अब यहाँ पास प्राइस को मॉडिफाई करके जैसे मैं यहाँ पास इसको मैं ₹2.15 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पास मैं मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करूंगा, फिर अगेन मैं यहाँ पास यस में क्लिक कर दूंगा। यस में क्लिक करते आप
देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली मॉडिफाइड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर फिर से व्यू ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ। व्यू ऑर्डर बुक में जाने के बाद देख सकते हैं हमारे यहाँ पास ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से आप कर सकते हैं। आपको सिंपली इसी ऑर्डर में आकर आपका जो भी ऑर्डर बुक है, मतलब कि स्टॉप लॉस ऑर्डर है, उसमें एक बार सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको कैंसिल ऑर्डर में क्लिक करके यस कैंसिल में क्लिक कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। आपका जो सेल के लिए SLO लगा था वो यहाँ पास आप कैंसिल करके लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप उसमें स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इस पोजीशन को सेल करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आपको इस पोजीशन को सेल करने के लिए यहाँ पास आपको सिंपली पोजीशन में क्लिक कर लेना है। अब पोजीशन में क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन जो बना हुआ है वो यहाँ पास शो कर रहा है। अब इसको सेल करने के लिए हमें सिंपली एक बार क्लिक करना है। उसके बाद स्क्वायर अप में क्लिक करना है। स्क्वायर अप में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पास ऑर्डर टाइप में मार्केट प्राइस सेलेक्ट करना है। क्योंकि हम इमीडिएट सेल करने वाले हैं तो हम मार्केट प्राइस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कुछ लिमिट ऑर्डर में सेलेक्ट करने वाले हैं तो आप यहाँ पास लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करके यहाँ पास आप अपना लिमिट प्राइस डालकर सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पास इमीडिएट सेल करने वाला हूँ तो मैंने मार्केट सेलेक्ट कर लिया, रिव्यू ऑर्डर किया, उसके बाद सेल कर दिया। तो आप देखेंगे कि हमारा पोजीशन सक्सेसफुली सेल हो चुका है। अब यहाँ पास हम पोजीशन में चले जाते हैं। पोजीशन में जाने के बाद अब यहाँ पास देख सकते हैं हमारा नेट क्वांटिटी यहाँ पर 0 शो कर रहा है, मतलब कि हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है और हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पर फिर से ऑर्डर की ओर चले जाता हूँ। ऑर्डर में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 19,800 का कॉल ट्रेडेड करके लिखा हुआ है यहाँ पर सेल के लिए, मतलब कि हमारा जो हमने पोजीशन बाय करके रखा था वो सेल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑप्शन बाय करके उसमें स्टॉप लॉस लगाकर उसको आसानी से सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।